सास को खुश करने की हर संभव कोशिश करने के बाद भी जब सुना कि बहू क्या होती है तो दिल दुख गया था। आज बहुत ही हृदय स्पर्शी कहानी शेयर करने जा रही हूँ, बहू की जगह। ये बात उस समय की है जब मेरी शादी को 1 साल हो चुका था। मन में सास का डर तो था, पर सारे कार्यों में कुशल होने से एक विश्वास सा बन गया था कि धीरे धीरे मैं सबका दिल जीत लूँगी। हालांकि शादी का 1 साल बीतने और हर काम को कुशलतापूर्वक कर लेने के बाद भी सास के मुंह से मैंने कभी भी अपने लिए तारीफ़ का एक भी शब्द नहीं सुना था, तो मन में थोड़ी सी कड़वाहट आने लगी थी। उन्हीं दिनों सास से मिलने कुछ रिश्तेदार आए और मेरे बारे में राय जानने के लिए पूछने लगे कि आपकी छोटी बहू कैसी है। तो मेरी सास बोली, बिल्कुल नमक के जैसी। मैं उस समय चाय लेकर आ चुकी थी और मैंने उन लोगों की यह बात सुन ली। सुनकर बहुत बुरा लगा। मैं अनमनी सी होकर सबके पैर छूकर आ गई और कमरे में आकर रोने लगी। रात को खाना खाने का मन भी नहीं हुआ। खाना ठीक से नहीं खाते देखकर मेरी सास ने पूछा, क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रही हो और खाना भी नहीं खाया? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? इतना सुनकर मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और जो सुना था सारा कुछ बता दिया। सास हंसते हुए बोली, बस इतनी सी बात? तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया बेटा। उसका मतलब था कि बहू नमक के समान होती है और उसका कर्ज कभी भी नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि वो हमारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आती है और जिसके बिना हर चीज़ बिल्कुल बेस्वाद लगती है, जैसे बिना नमक के सब बेस्वाद लगता है। और घर की इज्जत तो बहू से ही होती है। मेरी सास का ये नज़रिया जानकर मैं बिल्कुल दंग रह गई थी और उनके प्रति मेरी सोच बदल गई थी। और आज सास के रूप में मुझे एक माँ और मिल गई और मेरा अनुभव यह है कि उनका नज़रिया मुझे चौंका गया। फ्रेंड्स, तो हर वक्त एक सा जो होता है समझने का जो नज़रिया होता है हमारा, वो कई बार गलत भी हो सकता है। इसलिए हर एक बात पर, सुनी सुनाई बात पर विश्वास ना करें जब तक कि ठीक से चीज़ों को ना जांच लें। थैंक यू।